वहां पे टॉप पे जाना है हमने। फ्रेश स्नोफॉल के नज़ारे भी आप आगे थंग वैली जो इंडिया में आती है इस वक्त इतना दूर है। यहाँ से दरिया सिंध शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। सबसे पहले हमारे कैमरामैन वो रोड दिखाएं जरा। जो रोड आपको नजर आ रही है भाई साहब, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि ये रोड इंडिया जाती है, ये रोड लद्दाख जाती है, ये रोड जम्मू कश्मीर जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हम जा नहीं सकते क्योंकि इस रोड पे आगे बॉर्डर आता है और ये रोड बंद है। ये भाई साहब रोड जाती है कारगिल की तरफ। कारगिल मशहूर, सबने नाम भी सुना है और कारगिल के वाक़े का भी पता है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये क्या नाम जगह का नाम है? थोरगो मार्का पड़ी। थोरगो मार्का पड़ी। और यहाँ पे एक बुलेट का निशान बना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान की जो आज़ादी है ना, जब हुई थी तो वो इस जगह से हुई थी। यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था मुकम्मल। और अभी हम जाएंगे, आज जो हमने जाना है खपलू जाना है। खपलू भी दिखाएंगे भाई साहब आपको। खपलू जो है वो अजहर भाई बताएंगे खपलू कैसी जगह है। तो सबसे पहले सलाम तमाम चाहने वालों को, अकील भाई के चाहने वालों को। तो खपलू एक हिस्टोरिकल जगह है और खपलू में न सिर्फ इस्लाम की जो शुरुआत हुई है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, खपलू से ही हुई है, क्योंकि वहाँ की मस्जिदें और वहाँ के जो इबादत गाहें हैं काफ़ी पुरानी है। कोई 1500 साल पुरानी, कोई 1200 साल पुरानी, कोई 1000 साल पुरानी मस्जिदें वहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा काफ़ी हिस्टोरिकल एक छोटा सा टाउन है। और खूबसूरती की मैं बात करूँ तो बहुत बेहद खूबसूरत जगह है। ऊंची ऊंची पहाड़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत कुछ आप देख सकते हैं इस ब्लॉग पर इंशाल्लाह। तो भाई साहब बगैर टाइम वेस्ट किए अपना सफर शुरू करते हैं कारगिल रोड पे। ये रोड जाता है जी कारगिल की तरफ और हम इस रोड पे रवां दवा हैं। और इंशाल्लाह हम कितनी देर में अजहर भाई पहुंचेंगे खपलू? हम इंशाल्लाह तकरीबन यहाँ से हमें लगेगा जी 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? 2 घंटे में हम इंशाल्लाह खपलू टाउन में पहुंचेंगे इंशाल्लाह जी। 2 घंटे में हम खपलू में पहुंच जाएंगे और नज़ारे हैं बहुत ही प्यारे माशाल्लाह। अभी हम पहुंचे हैं जी बड़ी एक खास जगह पे। यहाँ से वो रोड जाती है, ये वाला जो रोड जा रहा है ना उस तरफ, वो जाती है कारगिल की तरफ और ये रोड जाती है खपलू की तरफ। अजहर भाई ये वाली रोड भी जाती है आगे लद्दाख साइड पे? ये वाली? हाँ, ये आगे बिल्कुल जाती है जी, लेकिन अभी तो खैर रास्ता बंद है। इसका जो आखिरी जो बॉर्डर है फ्रंट वैली है। फ्रंट वैली के बाद आगे थंग वैली जो इंडिया में आती है। सही सही सही। तो वहाँ से पहले पुराना रूट हुआ करता था, फ्रंट से थंग से होते हुए करगिल लद्दाख लेह तक जाते थे। सही सही। अब वो पार्टीशन के बाद तब मुकम्मल बंद हो चुकी है। आखिरी जो गाँव है फ्रंट वैली है यहाँ से। सही हो गया। तो वो रोड जाती है खरमंग साइड पे, ये रोड जाती है भाई साहब खपलू साइड पे हम ये बोलेंगे। और ये जा रहा है दरियाए खरमंग। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये दरियाए खरमंग और दरियाए सिंध ये दोनों एक जगह पे आपस में मिलते हैं, वो जगह भी आपको दिखाते हैं। खपलू इंटर होने से पहले आपको यहाँ पर एंट्री करवानी पड़ती है। इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का खरमंग। इस जगह का नाम चुमदो। चुमदो। और अभी हम चुमदो में हैं। यहाँ से एंट्री करवाते हैं भाई साहब और फिर फाइनली जी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ से दरिया सिंध शुरू होता है। तो ये वो जगह है। इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है जी दरियाए खरमंग। और मतलब जंक्शन पॉइंट हम कह सकते हैं, रिवर जंक्शन पॉइंट। सही। यहाँ पे दरियाए खरमंग इस तरफ आप दिखा सकें तो ये आ रहा है दरिया खरमंग। और ये सामने जो रिवर आ रहा है जी दरियाए शोक किसे कहते हैं। दरिया शोक क्यों कहते हैं इसको? दरियाए शोक क्योंकि ये इंडिया से फ्लो होता है। इसका जो ओरिजिन है इंडिया से होता है। वहां पर इंडिया में एक शोक वैली है। सही। तो उसके नाम पे रखा गया है। तो ये यहाँ पे दरियाए खरमंग और दरियाए शोक यहाँ पे मिलता है, फिर इंडस रिवर की शक्ल में ये होता हुआ आगे पाकिस्तान। तो वो शुरू हो रहा है भाई साहब दरियाए सिंध। वहां से, यहाँ से दरियाए सिंध शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आप पे फख्र है कि हमने वो जगह भी देख ली जहाँ से दरियाए सिंध शुरू होता है। तो अब भाई दरिया सिंध को हम यही छोड़ते हैं, ये जाएगा अब सिंध तक इंशाल्लाह यहाँ से। और हम ये कह सकते हैं कि ये पानी जो यहाँ से जा रहा है ये सिंध में जाएगा। सिंध में जाएगा, पूरे पाकिस्तान को सैराब करते हैं। पूरे पाकिस्तान को ये पानी आगे वाह तक होते हुए आगे
ये कराची तक। कुदरत का निजाम है भाई साहब के किधर हम हैं, कौन से पहाड़ों में हैं और किधर कराची है, किधर सिंध है और ये दरिया वहां तक जाता है। तो चलिए अभी हम अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक। एक दफा मेरे एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि अकील भाई इस गाड़ी को लेके कहीं देवसाई न चले जाना। आगे रोड देखिए, बड़ा ही डेंजरस सा रोड है जी, डेंजरस सा ये ट्रैक है और हम इस पे अपनी इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं। खैर ये है कि इतना ज्यादा ऑफ रोड अभी तक नहीं आया। अल्लाह करे कि एंड खपलू तक कुछ ज्यादा ऑफ रोड ना हो, हमारी ये गाड़ी को खैर वाफियत वहां पहुंच जाए। अभी हम खपलू रोड पे सफर कर रहे हैं जी। ये रोड है, ये दरिया है बिल्कुल साथ और इस तरफ काफी खतरनाक किस्म के पहाड़ भी हैं, लेकिन हम आपको खूबसूरती दिखाते हैं। दूर आपको ये पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये ग्लेशियर्स हैं और ये है खपलू की भाई साहब खूबसूरती। अभी हम इसी रोड पे सफर करते हुए आगे जाएंगे। आज़र भाई तकरीबन कितना टाइम लगेगा? और इधर से बस तकरीबन 20-25 मिनट में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। ये जगह है कौन सी? ये बलगार वैली है। बलगार इस तरफ वैली, जो दरिया को तरफ जो नजर आ रहा है ना, वो पूरा बलगार, डगोनी, खरकू वैली है। वो सामने वाली जी वैली। जी जी, वो भी बस गांचे के छोटे छोटे विलेजेस हैं ये भी। ये गांचे में हैं हम अभी और इसके बाद खपलू शुरू होता है। बस इसके बाद इंशाल्लाह बारह के बाद फिर खबर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हमें हो चुके हैं खपलू के दीदार। ये सामने खपलू का इलाका शुरू हो जाता है। अभी हम बस 5 मिनट में अज़र भाई इंशाल्लाह खपलू होंगे। 5 मिनट इंशाल्लाह। बाकी खपलू में अज़र भाई हम लोग क्या कुछ विजिट करने जा रहे हैं आज? खपलू में इंशाल्लाह कुछ हिस्टोरिकल जगह हैं, जैसे कि 1000 साल पुरानी कोई मस्जिद वगैरह है और एक मस्जिद तो बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन पर बनी हुई है, उसका हम इंशाल्लाह विजिट करेंगे। और उसके अलावा खपलू वैली कोशिश करेंगे खपलू वैली को हम एक्सप्लोर कर सकें। खपलू द दरवेश गेट भाई साहब, अभी हम एंटर होते हैं यहाँ से खपलू में। वेलकम टू खपलू। अभी हम जी खपलू बाजार में हैं। ये खपलू बाजार से एक रोड जाती है यहाँ ऊपर की तरफ। अभी अज़र भाई हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं? अभी सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा इंशाल्लाह थोकसिखर मॉस्क की तरफ जाएंगे और उस तरफ हमें अभी ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। कितनी देर पैदल कम से चलना कम पड़ेगा? कोई 40 मिनट की ट्रैकिंग है और बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन पर वो मस्जिद बनी हुई है। हिस्ट्री तो हम वहीं जाके इंशाल्लाह बताएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ से खपलू भी नजर आता है वापस। वहाँ व्यू पॉइंट है, पूरा व्यू पॉइंट है वहाँ से। ये है जी पहाड़ों की जिंदगी। अभी सर्दियां आने वाली हैं और लोग जो है बंदोबस्त कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा आप देखें खपलू बाजार में अपने जानवरों के लिए घास इकट्ठा करके घर की तरफ लेके जाएगा यहाँ से। अभी जी हमारे अज़र भाई हमें लेके आए हैं खपलू के पहाड़ों में। ये पहाड़ देखें भाई साहब किस कदर तगड़े पहाड़ हैं और मुझे नहीं पता था अज़र भाई कि हम इतनी सरप्राइजिंग जगह पे पहुंच जाएंगे। अभी हमने जाना कहाँ पे है? अभी हमने जाना है जी टॉप पर। वो टॉप के ऊपर आपको ये मस्जिद बनी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह और वहाँ से आपको पूरा का पूरा खपलू दिखाएंगे। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इस जगह के ये नज़ारे हैं। अभी हमने जी अपनी गाड़ी यहाँ पे नीचे एक जगह पार्क की है और ये कच्चा रास्ता इस गांव से जाता है जिसको फॉलो करके हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी पकी है खुबानियाँ इस गांव में अभी खुबानियाँ तैयार हुई हैं जो कि खत्म हुआ है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन यहाँ पे अभी तैयार। अब खा के भी बता दें कैसी हैं। मीठी है माशाल्लाह। तो इस गांव से अभी ट्रैक को फॉलो करते हैं जी और सीधा चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि अब हमारा सही वाला जो है ना सफ़र शुरू होने जा रहा है। ये ट्रैक जाता है जी यहाँ से आगे और ये इनकी ज़ुबान में नाम लिखा है। ये क्या लिखा है जी? थोकसिखर थोकसिखर और गांचे ला लिखा हुआ उस तरफ। तो हम जाएंगे थोकसिखर की तरफ। हमने जाना है जी, ये टॉप आपको नज़र आ रही है वहाँ पे और यहाँ से हम इस वक्त इतना दूर हैं और ये रास्ता जाता है वहाँ तक। अपनी डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। उस तरफ वो फोर्ट है, सॉरी मस्जिद है। फोर्ट वाली स्टोरी मैं आपको बताता हूं। और इस तरफ एक खूबसूरत सा गांव है भाई साहब माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि मज़ीद 5 मिनट तक इंशाल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे।
हाइकिंग हमारी जारी और सारी है जी। हाइट का आइडिया आपको यहाँ से अभी हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा हाइट पे हम आ चुके हैं, और जब हम टॉप पे पहुँचेंगे तो वो वाली जो हाइट है ना भाई साहब, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग टॉप पे पहुंचे हैं जी। टॉप बहुत दूर है, सॉरी, टॉप के करीब पहुंचे हैं। इससे भी आगे जाना है हमने। नज़ारे यहाँ से बहुत खूबसूरत और प्यारे नज़ारे हैं भाई साहब, माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे इतनी तेज हवाएं चल रही हैं ना इस वक्त, जैसे मैं तेज हवाओं का नाम लिया हवाएं रुक गई, कि 10 मिनट से हम लोग इनको फेस कर रहे थे। तो अभी मजीद ऊपर जा रहे हैं इंशाल्लाह। वहां से जो व्यू आएगा ना वो कमाल होगा भाई साहब इंशाल्लाह। इस तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। वहां पे टॉप पे जाना है हमने। इस तरफ ये खपलू है जी, और इस तरफ वो विलेज है माशाल्लाह। ये है जी इस तरफ खपलू, वो है दरियाए शौक, सेलिंग उस तरफ, और वो कौन सी जगह है उधर आप बता? हंजोड़ ब्रोक। ये है हंजोड़ ब्रोक, और इस तरफ है जी गांव बड़ा खूबसूरत सा माशाल्लाह। और वो है हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने पहुंचना है। अच्छा जी, मैं सोच रहा था कि ये काफ़ी करीब है, लेकिन ये करीब करीब आते आते ये और दूर होता गया। अभी भी हमने जाना है ना, तो ऐसे घूम 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 के इस पहाड़ी के ऊपर तक हम जाएंगे। और माशाल्लाह वो टॉप पे जो है वो मस्जिद है। मैं एक्साइटेड हूँ उस मस्जिद को देखने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ से जाके नज़ारे देखने के लिए। यहाँ से तो हमने आपको तकरीबन नज़ारे इस तरह के दिखाए हैं, वहाँ से जाके देखते हैं कि क्या दिखता है। फाइनल ट्रैक हमारा जारी है जी। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हम कितनी ज्यादा हाइट पे आ चुके हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी अपनी डेस्टिनेशन पे। ये वो अजीम मस्जिद है जो कि इतनी हाइट पे है। हम लोगों ने अपना सफ़र जो है वो उधर से स्टार्ट किया था, जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, इधर ही कहीं हमारी भी गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। इतनी हाइट पे हम आए और इस मस्जिद पे पहुँचे। अली अज़हर भाई, ये मस्जिद कितनी एक पुरानी है तकरीबन? ये मस्जिद कहते हैं जी, यहाँ के लोग तकरीबन मुख्तलिफ रिवायत है। कोई कहता है जी 1000 साल पुरानी है, सही, और कोई कहते हैं जी 800 साल पुरानी है, लेकिन तकरीबन 800 से 1000 साल के दरमियान ये मतलब पुरानी है माशाल्लाह। चलते हैं जी, अभी आपको अंदर से मस्जिद भी दिखाते हैं। उस तरफ एक जगह है जहाँ से पूरे इलाके का व्यू भी नज़र आता है, वो भी आपको दिखाएंगे। और सामने जो पहाड़ियाँ हैं उनका जो मंजर, बस दुआ करेंगे क्लाउड्स खत्म हो जाएं और हम आपको ये वाला व्यू दिखा सकें, बहुत ही कमाल का। यहाँ पर इस मस्जिद के बारे में तफसीलात लिखी गई हैं जी, और अभी हम आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। ये वो मस्जिद है भाई साहब, और ये यहाँ की सूरत हाल है। ये मस्जिद इतनी ज़्यादा आबाद नहीं लगती, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई भी आबादी इसके करीब नहीं है। जो आबादी है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से। तो इस तरफ भी हम जाते हैं मस्जिद के। ओए होए, ये इस इलाके से व्यू है माशाल्लाह। अभी हम पहुंच चुके हैं जी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं नज़ारे। सुबहान अल्लाह भाई साहब, ये है खपलू, और इस तरफ ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके बारे में हमें बताएंगे हमारे
अजहर साहब, अजहर भाई, ये जो पहाड़ियाँ दूर हमको नजर आ रही हैं, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये अभी बस हमारी बदकिस्मती हो गई क्योंकि बिल्कुल बादलों ने घेरा हुआ है ये। इसे हल्दी कॉन्स कहते हैं। हल्दी कॉन्स? हल्दी कॉन्स। और ये मतलब अभी तक अनएक्सप्लोर है। ये जब अगर बादल यहाँ पे ना होते तो इधर तकरीबन कोई 15 से 20 खूबसूरत कॉन्स बने हुए हैं। सही। बिल्कुल दूसरी जो पहाड़े हैं ये कराक्रम रेंज ही है। कराक्रम रेंज की दूसरी जो पहाड़े उनसे काफी मुख्तलिफ और यूनिक ये पहाड़ है। हम आपको जूम करके जो नजर आ रहा है वो दिखाते हैं। ये चेक करें जी इन पहाड़ों की खूबसूरती आप, सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत ये कौन से हैं भाई साहब, और हम इनसे इतना दूर हैं। और अभी यहाँ पे हमारी खुशकिस्मती भी एक है कि यहाँ से हम पोलो का मैच भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको भी दिखाते हैं पोलो भाई साहब किस तरह से। हम यहाँ पे हैं और नीचे खपलू है, और खपलू के ग्राउंड में भाई साहब ये देखें पोलो का मैच इस वक्त चल रहा है। हमारा कैमरा कहीं स्टेबल हो जाए तो हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये घोड़ों पे आपको नज़र आ रहे होंगे जी इस वक्त बंदे पोलो खेल रहे हैं। और हम इन बंदों से भाई साहब इतने ज़्यादा ऊपर खड़े हैं। यहाँ की तारीख में हम इजाफा करते जाते हैं कि तारीखी जो यहाँ की जो हिस्ट्री है उसमें हम थोड़ा सा इजाफा करते हैं। वो ये जो कि हम भूल गए थे कि यहाँ पे बहुत अरसा पहले एक फोर्ट भी था। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे महाराजा, राजा और इसी तरह हमने सुना है कि मंगोल भी यहाँ पे रहे हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पे हुकूमत की है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई फोर्ट मौजूद था जिसका ये बकाया जात आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अजहर भाई, इस फोर्ट के बारे में आपको क्या पता है? ये फोर्ट काफी पुराना फोर्ट है अकील भाई, और शुरू जो राजा हुआ करता था तो हमारे अजहर भाई ने 2-3 दफ़ा कोशिश किया कि इस फोर्ट के बारे में बताएं, लेकिन वो नहीं बता सके। मैं खुद ही बता देता हूँ, ये बहुत पुराना फोर्ट है। इसकी तारीख जो है वो, शाहनवाज भाई कौन सा बंदा था पहले जिसने ये बनाया था? कुछ आपको ये पता हो किसने बनाया था? ये नहीं पता भाई, कोई पता नहीं है जी। किसी कोई महाराजा, राजा, पुरुष उसके पीछे कोई था जिसने ये फोर्ट बनाया था, और अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये आपको मैं टॉप पे दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि ये कोई फ्रेश जो है ना स्नोफॉल यहाँ पे हुआ है। ये फ्रेश स्नोफॉल के नज़ारे भी आप चेक करें जी इन पहाड़ों के ऊपर कितनी ज़्यादा हाइट है इस जगह की। और इधर सर्दियों में सुनने में आया है कि कोई भी नहीं रहता है इन ऊपर के पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है।